देख रहे हैं पद्मिश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बोदा और लोड़ांगी में मामूली विवाद पर जमकर चली लाठी डंडे, एक व्यक्ति की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पीएचई की फूटी पाइपलाइन, लालबर्रा के 4 गांव में पानी के लिए मचा हाहाकार, अनदेखी का स्थानीय जनों ने लगाया आरोप। अधिवक्ता चुनाव के लिए बड़ी हलचल, पहले दिन 24 अधिवक्ताओं ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म लिया। 2 शिक्षकों के भरोसे संचालित हो रही है सावंगी स्कूल की 8 कक्षाएं, पढ़ाई की गुणवत्ता और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित परिजन। श्रमिक कार्ड के शिविर में 4 सैकड़ा लोगों ने बनवाया कार्ड, पूछने पर नहीं बता पाए लोग कि कैसे मिलेगा लाभ, क्या है इसके फायदे। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की प्रक्रिया मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही प्रारंभ हो गई। इसके साथ ही बुधवार से नामांकन फॉर्म वितरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। नामांकन फॉर्म वितरण बुधवार को दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5 बजे तक चला। पहले दिन 24 अधिवक्ताओं के द्वारा चुनाव लड़ने का नामांकन फॉर्म लिया जा चुका है। आपको बताया कि जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव द्विवार्षिक कार्यकाल के होते हैं, जिसमें जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के अलावा सचिव, उपाध्यक्ष के एक पद, सहसचिव के 2 पद, एक कोषाध्यक्ष, एक ग्रंथपाल और कार्यकारिणी सदस्य के 5 पद के लिए चुनाव होने। 28 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक नामांकन फॉर्म लिए जाएंगे तथा 29 तारीख को शाम 5 बजे तक नामांकन फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। 30 अक्टूबर को दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी होगी तथा 30 अक्टूबर को ही दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन फॉर्म वापस लिए जा सकेंगे। प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन 1 नवंबर को होगा और 12 नवंबर को जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव किए जाएंगे। अभी 350 मतदाताओं का नाम अभी नहीं, इसमें हमने अभी उनको समय दिया है। अगर जिनाइन होंगे तो उनको हम जोड़ सकते हैं। वो अंतिम मतदाता सूची के समय पर ज्ञात हो पाएगा कितने मतदाता वास्तविक मतदान करने के अधिकारी है या निर्वाचन करने के अधिकारी। नामांकन पत्र आज से जारी कर दिया गया है 3 बजे के बाद से। अभी नामांकन पत्र दिया जा रहा है। कितने लोगों ने लेगा? अभी करीब 28 लोगों ने ना 24 लोगों ने लेगा। ये कब तक चलेगा? ये कल तक। कल 12 बजे। कितने पदों के लिए होगा? यहाँ पर अध्यक्ष का 1 पद होता है, उपाध्यक्ष 1 पद, सचिव का 1 पद, 2 सचिव का, 1 कोषाध्यक्ष और 1 ग्रंथ और 5 कार्यकारिणी के सदस्य। मायकेपार संकुल के अंतर्गत आने वाले शासकीय माध्यमिक स्कूल भोंडवा में कार्यरत 3 अतिथि शिक्षकों को स्कूल के प्राचार्य के द्वारा स्कूल में शैक्षणिक कार्य किए जाने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके कारण अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। आपको बताएं कि हाईकोर्ट के आदेश है कि स्कूलों में जिन अतिथि शिक्षकों ने पूर्व में अपनी सेवाएं दी हैं उन्हें सशर्त यथावत रखी जाए, लेकिन काफी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की छंटनी शुरू कर दी गई है। हालांकि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल में उपस्थिति दर्ज न होने के कारण यह समस्या आ रही है। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि वह शासकीय माध्यमिक स्कूल भोंडवा में पिछले सत्र से अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन 2 दिन पूर्व प्राचार्य के द्वारा उन्हें स्कूल आने से मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिसके कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को भी आवेदन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया है। सर, यहाँ पे हमारा जो संकुल है मायकेपार संकुल, वहाँ पे सर अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती हो रही थी सर, उसमें भोंडकी में सर पिछली बार मेरी जो बहन है सर, उसका मतलब कि उन्होंने 4 महीने कार्य किया और इस बार जो शासन का आदेश आया था कि मतलब पूर्ववत जो कार्यरत है उनको ही रखना है, उस हिसाब से ज्वाइनिंग हुई तो 2 महीने उन्होंने अभी कार्य किया। सर पोर्टल में ज्वाइनिंग नहीं होने के कारण सर वहाँ के जो सर है और मतलब कि जो संकुल के जो भी कर्मचारी लोग हैं वो बोल रहे कि अभी नहीं हो रहा तुम्हारा। तो सर वहाँ के जो मतलब प्रभारी है हमारे स्कूल के, वो बोल रहे कि तुम बताओ और अब तुम्हारा नहीं हो रहा तो हम दूसरे को लेंगे। जबकि सर हमारा हाईकोर्ट का भी आदेश है कि जो पूर्ववत जो अतिथि शिक्षक है उनको ही लेना है, तो सर उनको ना लेते हुए दूसरों को लेने की कार्रवाई कर रहे हैं सर ये लोग। जी, मेरी इसमें समस्या यही कि जो पहले वहाँ सर थे उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो उनकी जगह पर मैं वहाँ गेस्ट में 2 महीने से कार्य कर रहा हूँ। अब मुझे ये कहना जा रहा है कि अचानक या मौखिक रूप से बताया जा रहा है कि आप स्कूल ना आइए। हमने क्यों नहीं आए स्कूल? 2 महीने से तो आ रहे हैं, अब क्यों ना आए? तो कहा जा रहा है कि आपकी पोस्ट नहीं दिखा रही। अच्छा, तो हम अभी डीओ कार्यालय में आए हैं और यहाँ पर अपनी बात रखे हैं।
तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि पोर्टल की समस्या है, आपका नाम। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी A.K. उपाध्याय ने अतिथि शिक्षकों के द्वारा आवेदन मिलने की जानकारी देते हुए जल्दी उचित जांच की बात कही है। कटंगी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खैलांजी में एक युवक ने घर में घुसकर 18 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ की और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गया था। 26 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे यह घटना उस समय हुई जब यह लड़की अपने घर में अकेली थी। कटंगी पुलिस ने फरार युवक भक्त प्रहलाद उर्फ प्रहलाद चौधरी 27 वर्ष वार्ड नंबर 6 खैलांजी निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे वारासूनी की अदालत में पेश कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खैलांजी निवासी 18 वर्षीय लड़की अपने गांव के प्रहलाद चौधरी को अच्छे से जानती थी। प्रहलाद चौधरी कुछ समय से इस लड़की को फोन करके और SMS के माध्यम से परेशान कर रहा था। 26 अक्टूबर को जब यह लड़की घर में अकेली थी, उसी समय प्रहलाद चौधरी घर के अंदर आया और हाथ पकड़कर खींचतान करने लगा। लड़की के मना करने के बाद प्रहलाद चौधरी ने इस लड़की को जान से मारने की धमकी दी। लड़की जब अपने भाई को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी प्रहलाद चौधरी वहां से लड़की से मोबाइल फोन लेकर भाग गया। कटंगी पुलिस थाने में रिपोर्ट पर प्रहलाद चौधरी के विरुद्ध धारा 354, 354 क, 354 घ, 452, 380, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की और फरार प्रहलाद चौधरी की तलाश शुरू की थी। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत कोसमी में श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम कोसमी के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए वे शिविर में पहुंचे। शिविर में पहुंचे अधिकांश लोगों को यह नहीं मालूम कि वे लोग जिस कार्ड को बनाने के लिए आए हैं उस कार्ड से उन्हें क्या लाभ होगा। ग्राम पंचायत कोसमी के सामुदायिक भवन में लगाए गए शिविर में ग्राम के सैकड़ों लोगों द्वारा श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया गया। शिविर में पहुंचे करीब आधा दर्जन लोगों से पद्मेश न्यूज की टीम द्वारा चर्चा की गई, जिसमें अधिकांश लोगों ने बताया कि उन्हें श्रमिक कार्ड बनाने से क्या फायदे हैं, यह कार्ड किस काम में आएगा, इसकी उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। तो क्या क्या लाभ मिलता है इसमें? लाभ तो पता नहीं पैसे वैसे डालते मुख्यमंत्री से लाभ मिलता है, कहते हैं बता रहे, बाकी पूरी जानकारी नहीं मालूम। अब इससे हमको कोई लाभ अभी तो पता नहीं लगा क्या मिलेगा क्या नहीं, बनाने के लिए आ गए, नहीं बताए नहीं। शिविर में पहुंचे जनपद पंचायत बालाघाट के खंड पंचायत अधिकारी शेख फारूक रिजवान ने बताया कि ग्राम पंचायत कोसमी के कुछ लोगों के श्रमिक कार्ड नहीं बने थे। मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल के अंतर्गत शिविर लगाकर फॉर्म जमा किया गया है। ये शिविर लगाया गया है, यहाँ पर कुछ लोगों के श्रमिक कार्ड नहीं बने थे। मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल के अंतर्गत उनका अपना क्या बोलते शिविर लगा के फार्म जमा किया गया है। लगभग 400 फार्म हमारे पास यहाँ जमा हुए हैं। अब इसकी जांच करेंगे और जो पात्रता है उस पात्रता के आधार पर पात्र अपात्र करेंगे। शिविर के आयोजक जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बम्बुरे ने बताया कि मजदूर वर्ग कम पढ़ा लिखा होता है, उनको इसके लाभ के बारे में जानकारी नहीं होती है। ग्रामीण जनता को शासन की योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाया जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि कोई चीज अगर हमारे पास है, दस्तावेज अपना श्रमिक कार्ड है, तो उसका कैसे उपयोग करना है। अब मजदूर बेचारा कम पढ़ा लिखा होता है, उसको पता नहीं होता। तो यही मेरी कोशिश है कि उनको श्रमिक कार्ड, यहाँ आपको भी पता है कि मजदूर वर्ग के लोग, श्रमिक लोग बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं और उनकी शासन की जटिल प्रक्रिया से उनका नहीं बन पा रहा था। इसलिए हमने और सीओ साहब और मुझे बोला कि आप एक काम कीजिए, यहाँ कैंप लगवाइए और लोगों को शासन की योजना है उसका लाभ दीजिए। उसी प्रारूप में आज शिविर लगा है और मेरा मानना है कि लगभग सभी श्रमिकों ने आवेदन कर दिया है। अब उसकी जांच होगी। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग श्रमिक नहीं है, आवेदन किए होंगे, तो उन लोगों को उनकी जांच की जाएगी। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोदा में धान चोरी को लेकर बाप बेटे ने खेत पड़ोसी को लाठी से मारकर घायल कर दिया। घायल कृषक कालूराम मोहारे 42 वर्ष ग्राम बोदा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 अक्टूबर की शाम 5 बजे कालूराम मोहारे अपने खेत में कृषि कार्य के लिए गए थे। तभी उसका खेत पड़ोसी दयाराम लिल्हारे कालूराम मोहारे के खेत में आकर उसके खेत के कटे धान अपने खेत में रखने लगा था। इस बात पर कालूराम ने दयाराम लिल्हारे पर फटकार लगाई। उसी समय दयाराम लिल्हारे का लड़का जितेंद्र लिल्हारे आ गया और कालूराम को लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया। कोतवाली पुलिस ने कालूराम द्वारा की गई रिपोर्ट पर दयाराम लिल्हारे और उसके बेटे जितेंद्र लिल्हारे के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। खेत में तबेले में हुई मारपीट, ये दयाराम लिल्हारे मेरे खेत से
चोरी कर रहा था बोझा की। मैंने उनको पकड़ा तो मैंने कहा बोझा क्यों ले जा रहा हूँ, तो वो मर दिया उनने बोझा वहाँ पे और चुप्पा चले गया तबेला में। मेरे रास्ता से मैं जा रहा था तो दोनों मिल के मेरे को मनमानी पीटे। काय से मारपीट की? लाठी से। अच्छा, इस घटना की रिपोर्ट हो गई? हाँ। कहाँ रिपोर्ट की? बालाघाट थाने में। नगर के मरारी मोहल्ला से जिला सिवनी के गोरखपुर में विवाह करके गई एक महिला ने अपने पति, ससुर, जेठ, जेठानी और देवर के विरुद्ध दहेज में 2 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। 30 वर्षीय महिला संगीता सोनी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाने में उसके पति आशीष सोनी, ससुर रघुवीर सोनी, जेठ अमित सोनी, जेठानी पूनम सोनी और देवर अरविंद सोनी सभी ग्राम गोरखपुर, तहसील घनसोर, जिला सिवनी निवासी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीता का मायका बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 7 मरारी मोहल्ले का है। वर्ष 2015 में संगीता का विवाह आशीष सोनी गोरखपुर निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। विवाह के पश्चात संगीता अपने घर ग्राम गोरखपुर में जाकर निवास करने लगी थी। विवाह के कुछ दिन पश्चात उसे तरह तरह के परेशान करने लगे और दहेज में मोटरसाइकिल 2 लाख रुपए की नकद की मांग करने लगे। दहेज की मांग को लेकर संगीता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था। परेशान होकर पीड़िता के द्वारा महिला पुलिस थाने में ससुराल पक्ष निवासी गोरखपुर जिला सिवनी निवासी के विरुद्ध धारा 498A, 504(34) और धारा 3/4 दहेज अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोढ़ांगी निवासी 63 वर्षीय वृद्ध सोना कटरे की जिला अस्पताल में मौत हो गई। यह व्यक्ति लाठी से मारपीट किए जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था। 2-3 दिनों से इलाज किए जाने के पश्चात भी हालत में सुधार नहीं हुआ और अंततः उसने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक के पुत्र ने बताया कि उनके पिता की लाठी से पीटकर हत्या की गई है। सोना कटरे 23 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे घर से मवेशी चराने के लिए गए थे। इस दौरान गांव के सीताराम बंसुरे नामक व्यक्ति द्वारा उनके खेत के पास में मवेशी चराने के दौरान विवाद करते हुए लाठी से मारपीट कर दी, जिससे सोना कटरे गंभीर रूप से घायल हो गया था। जानकारी मिलते ही सोना कटरे के परिवार के लोग पहुंचे और तत्काल ही किरणापुर अस्पताल ले गए। किरणापुर से बालाघाट जिला अस्पताल रिफर किया गया। यहाँ भी हालत में सुधार नहीं होने के कारण गोंदिया ले जाकर उपचार किया गया। गोंदिया में इलाज पश्चात कुछ आराम मिलने पर सोना कटरे को घर ला लिया गया था, लेकिन फिर तकलीफ होने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिर भैंस चराने गए थे सर, और भैंस चराते फिर ये शाम को 5 बजे या 5 और 6 के बीच में सीताराम मंसूरे ने बोला कि मेरे खेत के पास में क्यों चराता गए थे। घास की ज़मीन थी सर, वहाँ चरा रहे थे और उधर से आके लाठी से मार दिए। मारने के बाद में हमारे वो एक आदमी बताने आया सर, उसने बोला कि मामा को मारे हैं। फिर हम घर से जाके लाए हैं। फिर कहाँ ले गए थे फिर उनको? फिर घर लाए सर, घर से फिर एम्बुलेंस बुला के किरणापुर लाए। किरणापुर में एडमिट किए सर थोड़ी देर, फिर वहाँ से रिफ़र किए। रिफ़र करने के बाद फिर बालाघाट लाए सर, बालाघाट से रिफ़र किए गोंदिया ले गए सर। गोंदिया से घर ले गए और घर से फिर कल बालाघाट में लाए। मृत्यु हो गई है फिर मृत्यु हो गई सर। तो किस कारण से विवाद हुआ था, किस कारण से मारपीट किए गए थे? वाद विवाद उनका कुछ भी नहीं सर, एक अचानक आया और मार दिया सर। कैसे मारा उनने? लाठी से सर। लालबरा मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बकोड़ा के साई मंदिर के पीछे वारासिवनी रोड पर पलाकामथी में एक व्यक्ति की निजी जमीन से जमीन मालिक को बिना सूचना दिए पीएचई विभाग के द्वारा नल जल योजना की पाइपलाइन बिछा दी गई। यह पाइपलाइन 17 अक्टूबर को क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद से पीएचई विभाग के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण बकोड़ा, गणेशपुर, पलाकामथी, धरपीवाड़ा सहित अन्य ग्रामों के ग्रामीणजनों को नल जल योजना का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण ग्रामीणजन को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सर मैं एक छोटा सा रूम निकाल रहा था अपनी जगह में, भूमि में। मेरा प्लाट है 15x40 का, इसमें 15x15 का एक रूम निकाल रहा था। इसमें मैं खुदवाई करवा रहा था। पहले यानी मजदूर लोग खोद रहे थे गड्ढा, कालम गड्ढा तो खुद नहीं रहा था, 2.5 फीट खुदा, उसके बाद नहीं खुद रहा था तो मैंने जीसीबी लगाया। जीसीबी लगाए के बाद सर उसमें क्या हुआ, गड्ढा खोद रही जीसीबी, इसमें मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ से पीएचई का पाइप गया है। तो आपके प्लाट से पीएचई का पाइप चले गया है क्या? हो गया है सर, मेरे को मालूम नहीं था सर। पीएचई वाले सूचना भी नहीं दी आपको? नहीं दी। बिना जानकारी दिए पाइप लेके चले गए? चले गए, हाँ। मेरे को कोई जानकारी नहीं है सर इसके बारे में। तो आज 8-9 दिन हो गए? 8-9 दिन हो गए सर। तो ये बताइए जैसे कि अब ये इसको सुधार नहीं पाए तो आपने उसके लिए कुछ राशि भी दिए थे उनको? हाँ, उनको राशि दिया सर। 2 दिन में पंप लगाया सर, उनने बोले पहले हम वो लगा देते हैं
बास्केट वायसर इससे बंद हो जाएगा। बोले उन्हें वायसर लाए, 2 दिन तो वायसर लगाए तो उससे बंद नहीं हुआ। फिर उनने वहाँ से चालू किए बोरी से, तो वो बोले भैया ये नहीं होता, हम जाम से लाएंगे। जाम से उनने 20 फीट का एक पाइप लाए, वो लगाए। उसके बाद फिर उनने बोले मेरे को सॉकेट के लिए पैसा, मैंने 4,500 रुपये इनके वर्करों को सॉकेट के लिए पैसा दिया। उसके बाद मैंने जीसीबी चली मेरी 6 घंटा। उसके बाद उनने 8 बजे के बाद बोले काम बंद, और छोड़ के चले गए और काम पड़ा हुआ है। यहाँ नल के लीकेज हो गया था, इस वजह से क्या उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई। इस वजह से अभी धरपीवाड़ा, गणेशपुर, बूरी, बल्लारपुर सभी लोग परेशान हैं पानी से। 8 दिन से पानी नहीं मिल रहा। 8 दिन से पानी नहीं। तो ये ध्यान क्यों नहीं दे रहे पीएचई विभाग वाले? पीएचई वाले सबसे बड़ी बात तो भैया यहाँ पे क्या है, अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे और कोई एक रहंग डाले, वो अपने आप को पीएचई की इंजीनियर ही समझ रहे हैं। वो गणेशपुर में भी लीकेज है, उसके बारे में भी 1-2 बार कंप्लेंट करवा के हो गई। वो बोल रहे हैं यार आज होगा, कल होगा, परसों होगा, 2-3 बार हो गया हो। ऐसे टाल मटोली किया जा रहा है बस। अन्य समय के अनुसार पानी नहीं मिल पा रहा है, लापरवाही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अभी जैसे 8 दिन से पानी नहीं मिलता, फिर कैसे क्या कर रहे हैं? फिर हेड पंप या फिर दूर से लेके आओ, कुएं से लेके आओ। नल का पानी मिल रहा है पर 1 दिन का गैप में मिलता है जी, पर ये हेडपंप को पानी नहीं मिल रहा है। तो अभी किस तरह से परेशानी आ रही है आपको? हाँ, 1 दिन का 2 दिन में ऐसा पानी लाओ, थोड़ा निकलता है। कब से ऐसी समस्या बनी हुई है? हो गए उसको 10-12 दिन हो गए। इसी सब समस्या बनी हुई है। हाँ, फिर जैसे हमारे टोलेज पानी भरती हैं हेडपंपों से। हाँ, हेडपंप से पानी भरते पीने का। तो कितना हेडपंप है यहाँ पे? 2 हेडपंप है। तो पर्याप्त पानी मिल जाता है हेडपंप? नहीं, थोड़ा निकलता है। कभी कंजलस पानी निकलता है तो लाते भी नहीं, फिर इधर उधर से लाते हैं पानी। गंदा पानी पीने भी मजबूर हैं आप लोग? हाँ, गंदा पानी, कभी कंजलस पानी पूरा निकलता है। समस्या यहाँ पता चला, यहाँ समस्या दूसरी, लेकिन हमारी व्यक्तिगत समस्या है, पूरी सार्वजनिक भी समस्या है। 5-7 गांव में जो पानी सप्लाई होना है वो पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। मैंने जाना कि काहे के लिए नहीं हो रहा है करके मैं एक दिन तिवारी सर को लगाया था, पीएचई के सब इंजीनियर हैं। तो उन्होंने बताया कि बोले पकौड़ा में एक पाइप लाइन कुछ टूटी हुई है जिस कारण से नहीं हो पा रहा। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, कब तक बना देंगे? तो तत्काल बोले बनवा देंगे हम। तो आज 6-7 दिन हो गया, किसी प्रकार की कोई भी वैसा हमको ना सुविधा मिल रही है न कुछ मिल रही है। और यहाँ पर ऐसा पता चला कि हमारे मित्र हैं, डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम चालू किए हैं और वहाँ से पाइपलाइन गई हुई है ऐसा बता रहे थे। लेकिन पाइपलाइन गई तो उनसे ये जानकारी ली गई कि उनकी अनुमति भी नहीं ली गई और पाइपलाइन अंदर डाल दिया इन्होंने। बेचारों ने कॉलम के गड्ढे खुदवाए तो उस बीच में पाइप क्रैक हो गया होगा। उनकी ज़मीन से ले गई? उन्हीं की ज़मीन तो निजी भूमि से, उनको भी जानकारी में नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन करने के लिए मतलब गड्ढे खोदे, गड्ढे खोदने के बाद पाइप क्रैक हो गया होगा। क्रैक होने के बाद में वो पाइप लीक हो गया जिस कारण से पूरी सप्लाई बंद कर दी। और 5-7 दिन से ये करीब 5-7 दिन से एक चर्चा है में चल रही कि वहाँ पर बन रही है। हम लोग को तो अभी तक पानी से निजात नहीं। पीएचई विभाग के एसडीओ के दुबे ने बताया कि बकुड़ा साई मंदिर के समीप वारासुनी रोड में किसी व्यक्ति के द्वारा खुदाई करते समय नल जल योजना की पाइपलाइन टूट चुकी है, जिसके कारण आगे पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। जो पाइपलाइन टूटी है वो पानी का प्रेशर अधिक होने के कारण पाइप को बदलने में परेशानी हो रही है, जिसका सुधार कार्य जारी है। जल्दी ही नए पाइप लगाकर जिन ग्रामों को पानी नहीं मिल पा रहा है उन ग्रामों को जल्द ही पानी की सप्लाई प्रारंभ कर दी जाएगी। शहर के मोतीनगर वार्ड नंबर 24 कावड़े हॉस्पिटल के सामने स्थित संजय प्रताप सिंह के घर पर बुधवार की सुबह करीब 10 बजे एक 7 से 8 फीट लंबा धामन सांप निकल गया। सूचना देने पर तत्काल वन विभाग की टीम पहुंची और सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। संजय प्रताप सिंह ने बताया कि पड़ोसी ने जानकारी दी कि उनके मकान की खिड़की पर एक सांप लटका हुआ है, जिस पर वे सतर्क हो गए और घर पर पुताई का काम कर रहे मजदूरों को सांप देखने के लिए कहा। सांप की लंबाई देख मजदूर भी दंग रह गए और उस पर नजर बनाए रखे। इस बात की सूचना तत्काल वन विभाग के डिप्टी रेंजर श्री रंगारे को मोबाइल पर दी गई, जिन्होंने सर्प मित्र रमेश मेहरबान और फारूक खान को सर्प पकड़ने के लिए भिजवाया। इस बीच सर्प पास में रखी लकड़ियों में जाकर छिप गया, लेकिन दोनों ही सर्प मित्रों द्वारा बड़ी सतर्कता से सांप की खोजबीन शुरू की गई। लकड़ियों के हटते ही थोड़ी देर बाद सांप दिख गया, जिसे बड़ी फुर्ती और सावधानी के साथ उन्होंने पकड़कर बक्से में बंद कर दिया। बताया गया है कि सांप धामन प्रजाति का है, जो बहुत अधिक फुर्तीला होता है। इस स्थान पर उसे भागने की कहीं जगह नहीं मिली, इसलिए वह लकड़ियों के बीच छुपा रह गया, जिसे बाद में वन विभाग के सर्प मित्रों द्वारा जंगल में छोड़ दिया गया। जनपद पंचायत वारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सावंगी स्थित शासकीय माध्यमिक शाला वर्तमान में शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है, जहां पर केवल 2 शिक्षकों के भरोसे 3 कक्षाएं संचालित की जा रही है। ऐसे में छात्र छात्राओं को शिक्षा अध्ययन करने में दिक्कतें हो रही है और ग्रामीणों में भी प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है।
ग्रामीणों ने बताया कि उक्त विद्यालय में पूर्व के 4 शिक्षक पदस्थ थे, जिसमें प्रधान पाठक के सेवानिवृत्त होने के बाद 3 शिक्षक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे। परंतु वर्ष 2020 में एक शिक्षक एड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जबलपुर चले गए और दूसरे शिक्षक ने अपना ग्राम सिकंदरा के नदी टोला स्थित स्कूल में अटैच करवा लिया गया, जिससे बीते 2 दिन पूर्व तक एक शिक्षक के द्वारा ही कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं को पढ़ाया जा रहा था, जिस पर 25 अक्टूबर 2021 को प्रशासन के द्वारा एक शिक्षक को स्कूल में अटैच किया गया, जिनके द्वारा बीते 2 दिन से सेवा दी जा रही है। इस प्रकार 2 शिक्षक 3 कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा कितनी गुणवत्तापूर्वक दी जा रही होगी। हमारे ग्राम पंचायत साउंगी में हाई स्कूल है, माध्यमिक शाला, जिसमें 6वीं से लेकर के 8वीं तक के कक्षाएं हैं और 79 बच्चे वर्तमान में पढ़ रहे हैं। और इनकी समस्या ये है कि मात्र एक ही टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अतः प्रशासन से निवेदन है कि 1-2 टीचरों की यहाँ नियुक्ति परमानेंट की जाए। जैसे 3 कक्षाएं हैं और एक शिक्षक है, हाँ, तो क्या शिक्षा उस स्तर पे मिल पाएगी? नहीं, उस स्तर पे शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एक टीचर 3 कक्षाओं को संभालने में असमर्थ है। समस्या है तो अपने सर जी ने बताए थे, कटरे सर ने, कि यहाँ टीचरों की कमी है, इसलिए गांव वाले मिलके अगर बोल दिए मंत्री जी के पास तो यहाँ नियुक्ति करा जाए। तो ये चर्चा हुई भी थी, आए थे। तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है इससे? बच्चों को संभालने तो बड़ा मुश्किल होता है एक सर से, इसलिए हमने बोले थे कि 2 टीचर और हो जाए। यहाँ स्कूल में समस्या है कि शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण बच्चों के भविष्य में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इस स्कूल में मेरे अंदाज से 80 बच्चों की दर्ज संख्या है। उसके हिसाब से यहाँ पे पहले 3-4 शिक्षक थे। जब इस मतलब 2019 से 20 में जो प्रधान पाठक थे वो मतलब रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद से एक जो मैथ्स की टीचर थी, दुबे कोई मैडम थी, है ना, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो यहाँ उपस्थित नहीं है। उसके बाद दो टीचरों की संख्या बची। उसके बाद तामेश्वर सर जो यहाँ थे, उन्होंने अपना अटैचमेंट सिकंदरा नदी टोले में करा चुके हैं, तो उस हिसाब से यहाँ एक शिक्षक बचते हैं और एक शिक्षक के हिसाब से यहाँ पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण बच्चों का जो कहना चाहिए भविष्य अंधकार में है। ऐसी भी स्थिति है कि यहाँ 3 शिक्षक पदस्थ हैं, जिसमें से एक प्राथमिक शिक्षक को 21 अक्टूबर 2020 में श्री तामेश्वर को अटैचमेंट कर दिया गया नदी टोला में। दूसरा शिक्षक यहाँ गणित का खाली था, तो राजा एरकुड़े जो गणित विषय के शिक्षक थे वो यहाँ पदस्थ हुए थे, लेकिन वो एमएड करने जबलपुर चले गए। उसके पश्चात यहाँ 17 सितंबर 2021 को एक मैडम विद्या रांगडाले को अटैच किया गया था। वो उसके पश्चात उच्च अधिकारी के ऐसे निर्देश थे कि जहाँ रिक्त पद है करके वो बुदबुदा चली गई। उसके बाद पद फिर से रिक्त हो गया शासकीय माध्यमिक शाला साउंगी का। उसके बाद संकुल प्राचार्य ने 25/10/2021 को श्री नंदकिशोर उइके जी को फिर से अटैच किए गए हैं व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था के लिए। इस तरह से अभी 2 शिक्षक शाला में कार्यरत हैं।